Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 4, which is about states of matter. Okay, let's start the chapter. First of all, we have the topic what is matter. So, matter is all around us in many different form and it can change. Everything in the world is matter. It makes up all things. Anything that has weight and occupies space is called matter. So, students, matter हमारे चारों तरफ present है different forms में. Okay, and matter को change भी किया जा सकता है. इस वर्ल्ड में हर एक चीज क्या है मैटर है। मैटर की वजह से ही सारी चीजें हमारे आसपास की बनती है। सो कोई भी ऐसी चीज जिसका वेट होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका आप क्या बोलते हो, मैटर बोलते हो। अब मैटर स्टूडेंट्स 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, रॉक्स, वुड, बुक्स एक्सेट्रा ये सभी क्या है, सॉलिड है। वाटर, मिल्क, ऑयल, दीज आर लिक्विड्स। स्टीम एंड स्मोक क्या है, गैसेस है। Now next we have what are molecules. So all the matter in the world is made up of tiny particles called the molecules. They are so small that we cannot see them. So इस world में जितने भी matter है वो क्या बने हैं, छोटे छोटे particles से बने हैं जिन्हें आप molecules कहते हो। Molecules इतने small होते हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। All the molecules, जितने भी molecules जो कि matter बनाते हैं वो constantly यानी कि लगातार move करते रहते हैं। There are vacant spaces between two molecules. कोई भी दो molecules के बीच में कुछ vacant यानी कि खाली space होता है। ओके जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड। द सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड सॉलिड। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी मैटर की स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेडली या बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं उसको कहा जाता है सॉलिड। सॉलिड यूजुअली हार्ड होते हैं, इनकी एक फिक्स शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बुक, चेयर, बैंगल्स, दीज ऑल आर सॉलिड्स। सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप इजीली। सॉलिड्स आसानी से अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इनकी शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होते हैं। Then next we have liquids. So the substance in which the molecules are not very closely packed is called liquid. अब ऐसे substance जिसमें molecules इतने ज़्यादा closely packed नहीं होते हैं, थोड़े loose packed होते हैं, उस substance को आप liquid कहते हो। ओके एंड सॉलिड की तरह लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती है और ना ही आपके जो लिक्विड्स हैं आप उन्हें कहोगे कि उन्हें वो फ्लो नहीं कर सकते। सो लिक्विड्स आपके फ्लो कर सकते हैं, उनकी फिक्स शेप नहीं होती है एंड दे कैन इजीली फ्लो। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज पोर्ड इन। लिक्विड्स को आप जिस कंटेनर में पोर करोगे वो उसी की शेप ले लेते हैं। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, जूस, दीज ऑल आर लिक्विड्स। ओके लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम भी होता है बट इट डज नॉट हैव एनी फिक्स शेप। नेक्स्ट वी कम टू गैस। The substance in which the molecules are very loosely packed is called gas. And अब एक ऐसा substance जिसमें molecules बहुत ज़्यादा loosely packed होते हैं उसे आप गैस कहते हो। गैस में कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ओके ना ही एक फिक्स वॉल्यूम होता है। इट ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में भी आप गैस को रखोगे वो उस पर जितना भी अवेलेबल स्पेस है सारा ऑक्यूपाई कर लेंगी। ओके फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर इज अ गैस। ठीक है, एयर क्या है, एयर मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का। गैसेस के कोई भी फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ना मैटर कैन चेंज स्टेट। अब मैटर क्या कर सकता है, मैटर अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैटर के स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन जैसे प्रोसेस के थ्रू। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्रीजिंग। So you must have seen your mother pouring liquid water into an ice cube tray and put it in the freezer to make ice, which is a solid. सो आपने देखा होगा आपकी मदर क्या करती हैं, लिक्विड वाटर को पहले आइस क्यूब ट्रे में पोर करती हैं एंड फिर उसको फ्रीजर में रख देती हैं। फ्रीजर में रखने के बाद वो वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक सॉलिड स्टेट है वाटर की। सो व्हेन अ सब्सटेंस फ्रीज यानी कि जब एक सब्सटेंस फ्रीज होता है वो अपनी हीट एंड एनर्जी को लूज कर देता है। पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड बिकम क्लोज पैक टुगेदर। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड वो एक दूसरे इसके काफी क्लोज आ जाते हैं पैक्ड होने के लिए। एंड इसी की वजह से लिक्विड्स क्या कर लेते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं एंड दे बिकम सॉलिड्स। सो नेक्स्ट इज मेल्टिंग। यू लाइक टू ईट आइसक्रीम ड्यूरिंग समर सीजन। जैसे कि आप सभी को समर सीजन में आइसक्रीम खाना पसंद है एंड आइसक्रीम जो आप खाते हो वो हमेशा अपने सॉलिड स्टेट में होती है। आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा आइसक्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो व्हेन अ सब्सटेंस मेल्ट इट गोज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। जब एक सब्सटेंस मेल्ट होता है वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाता है। हीट कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टू इंक्रीज एंड पार्टिकल्स टू ग्रो मोर एनर्जी। एक्चुअल में जो हीट होती है वो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स है उनके एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड वो काफ़ी फास्टली मूव करने लगते हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से एक सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, अल्टीमेटली
लिक्विड में चेंज हो जाता है. ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज मेल्टिंग. नेक्स्ट वी कम टू इवेपोरेशन. एडिंग हीट टू अ सब्सटेंस कैन कॉज मैटर टू चेंज स्टेट. एज आई टोल्ड यू कि किसी भी एक मैटर की स्टेट में अगर आप हीट ऐड कर देते हो तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है. सो व्हेन अ टी केटल फुल ऑफ लिक्विड वाटर इज पुट ऑन अ स्टोव, द टेम्परेचर बिगिंस टू राइज एंड पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी एंड आर एबल टू मूव एंड स्प्रेड आउट मोर. तो जब एक टी केटल जिसके अंदर लिक्विड वाटर फुल है आप उसे एक स्टोव के ऊपर रखोगे, सो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी एंड वो अब फ्रीली मूव कर पाएंगे एंड फ्रीली स्प्रेड हो जाएंगे. एंड व्हेन वाटर बॉइल्स, जैसे जैसे वाटर बॉईल होगा, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन. You may have observed that wet clothes will dry out quickly if they are hung in a warm sunny spot. आपने देखा होगा जितने भी आपके wet clothes यानी कि गीले कपड़े होते हैं वो काफी क्विकली ड्राई आउट हो जाते हैं अगर आप उन्हें एक वार्म सनी स्पॉट पे हैंग करते हो. ओके, क्लोथ्स के अंदर जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है इनटू द एयर. The next we have condensation. So liquids can change into gases. अब liquids जो है वो gases में change हो सकते हैं and gases भी क्या हो सकती हैं वापस liquids में convert हो सकती है. Many children have noticed droplets of water that collect on the side of a cup or glass. आपने देखा होगा काफी बच्चों ने कि water की जो droplets होती हैं वो किसी भी cup और glass के side surface पे collect होना शुरू हो जाती है. Water vapor is a gas in the air and when it comes in contact with the cool glass, the temperature decreases. Okay, gas में जो वाटर वेपर भी क्या है जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है वो एक गैस होती है विच इज देयर इन द एयर एंड जैसे ही ये गैस किसके कांटेक्ट में कूल गैस के कांटेक्ट में आती है टेम्परेचर जो है उसका डिक्रीज हो जाता है एंड पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर देते हैं जिसकी वजह से गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, मैटर अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. अब मैटर में बेसिकली दो टाइप के चेंजेस आते हैं. नंबर वन फिजिकल चेंज एंड द अदर इज chemical changes. Okay, so now we have the topic of physical and chemical changes. First of all, we have to discuss about physical changes. So this is a temporary change in which the molecules of the substance do not change. So physical changes आपके temporary changes होते हैं जिसमें किसी भी substance के जो molecules है वो change नहीं होते हैं. यानी कि substance तो change होगा लेकिन उसके molecules change नहीं होते हैं. Example, changing of water into ice. Water का ice में change होना या wax candle का melt होना, these all are physical changes. Okay, the next we have chemical changes. This is a permanent change. Chemical changes आपके permanent changes होते हैं. ये एक ऐसा changes है जहाँ पे new molecules बनते हैं. Example, burning a paper. Paper को जब आप burn करते हो वो एक क्या है chemical change है. Molecules of paper are different from those of ash. ठीक है, आप पेपर को बर्न करते हो, बर्न करने के बाद आपको ऐश मिलती है. अब पेपर के मॉलिक्यूल्स एंड ऐश के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिक्सिंग मटेरियल्स टुगेदर. मटेरियल्स को आपस में मिक्स करना हम देखेंगे क्या होता है. मिक्सिंग मटेरियल टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर वेयर टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड एंड कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय सीविंग, फिल्टरिंग, इवेपोरेटिंग एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट व्हाट दे आर सेइंग, जब हम मटेरियल्स को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद वो क्या बना लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं. मतलब जहां आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हो एंड इसके बाद उसे दोबारा से क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है बाय सीविंग, फिल्टरिंग, इवेपोरेटिंग. उसे आप कहोगे क्या कि वहां पे एक मिक्सचर बना है. तो सॉलिड एंड सॉलिड, कैसे सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है. आपने देखा होगा अपनी मदर को कि व्हेन शी इज पिकिंग स्मॉल पेबल्स फ्रॉम पल्सेस, पल्सेस यानी कि जो दाल होती हैं उसमें से जब छोटे छोटे से जो पेबल्स होते हैं उनको वो क्या ऐसे पिक करके सेपरेट करती हैं. दैट इज व्हाट कि वो एक सॉलिड में से सॉलिड पार्टिकल्स को दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही हैं. सॉलिड इन लिक्विड्स, तो कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं लाइक शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा व्हिच गेट डिसॉल्व इन लिक्विड्स. ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना. एग्जांपल आइस वाटर. अब ये जो डिसॉल्व सॉलिड है लिक्विड फॉर्म में वो क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन. द डिसॉल्व सॉलिड, अब वो जो सॉलिड आपने डिसॉल्व किया है उसे आप बोलते हैं सॉल्यूट एंड वो लिक्विड जिसमें उस सॉलिड को डिसॉल्व किया गया है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. यू कैन सी दिस इज डिसॉल्विंग शुगर. यहाँ पे आप सॉल्ट को आप किस में, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो. तो यहाँ पे ये सॉल्ट एंड शुगर क्या है, सॉल्यूट है एंड वाटर वो लिक्विड है जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो और ऐसे लिक्विड्स को क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जाता है. एंड एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सोल्यूशन बनाता है. ओके, चलो, that's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood about the different states of matter, their properties and their interchangeability. That's all for today. Let's meet very soon. Then take care and thanks to everyone.